मैं मानता हूँ बेटा कि सिलेक्शन थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। आपने देखा होगा 9, 10, 11, 12 की क्लासेस के अंदर हमारा जो टॉपर होता है वो फिक्स होता है। हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क के अंदर कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो मैं सारा बताऊँगा। आप चाहे किसी भी स्टेट से हो, कोई सा भी स्टेट हो बेटा, ठीक है? और कोई सा भी बीएससी नर्सिंग का एग्जाम हो, आप उसका सबसे पहले क्या फॉलो करेंगे? पैटर्न। मानना है बेटा पर्सनली कि आप मॉड्यूल करें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? 90 मिनट अपन केवल फोकस होकर स्टडी करेंगे। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? आपको कंसिस्टेंसी फॉलो करनी पड़ेगी। बिट्स इंटेलिजेंस। आप एम्स में पढ़ेंगे कि सिर्फ ड्रीम नहीं, प्लान होना चाहिए। हेलो फ्यूचर नर्स, कैसे हो आप सब लोग? आप सभी का तहे दिल से हमारे प्यारे से चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग 2026 के एग्जाम के बारे में। उसको कैसे क्रैक किया जाए, कौन सी प्लानिंग जो है फॉलो करनी चाहिए, कौन की स्ट्रेटेजी हमको फॉलो करनी चाहिए ताकि जो है हमारा सिलेक्शन हो जाए, है ना? मैं मानता हूँ बेटा कि सिलेक्शन थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। रीज़न फिर बहुत ही ज़्यादा जो है वो कॉम्पिटिशन है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को फाइट करते हैं और इसके बाद में ये भी तो होता है सर कि नीट वाले बच्चे भी ये एग्ज़ाम देते हैं। बिल्कुल देते हैं बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? परंतु आप जो है पूरी साल और पूरी लगन से इस एग्ज़ाम के लिए अगर प्रिपेयर हो रहे हो, तो 101% आपका सिलेक्शन होगा। वो सिलेक्शन कैसे होगा वो मैं बताऊँगा। कुछ चीज़ें हैं बेटा वो फ़ॉलो करनी पड़ती है जो है टॉपर्स इसको फ़ॉलो करता है। वही चीज़ें आपको फ़ॉलो करनी है, उसी से आपका सिलेक्शन होगा। देख रहे हैं ना कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस जो 2026 है, टॉपर की जो सीक्रेट बातें हैं वो कौन-सी जो है प्लान फ़ॉलो करता है, वो कौन-सी टिप्स ऐसी फ़ॉलो करता है जिससे उसका सिलेक्शन होता है। आपने देखा होगा 9, 10, 11, 12 की क्लासेस के अंदर हमारा जो टॉपर होता है वो फिक्स होता है। क्यों फिक्स होता है? कुछ प्लान होगा। ऐसी कौन-सी चीज़ें वो यूज़ लेता है या कौन-सी चीज़ें फ़ॉलो करता है, ऐसा कौन-सी जादू की छड़ी घुमाता है, जिससे उसका सिलेक्शन जो है बार-बार हो रहा है? या वो रैंकर जो है वो रह रहा है? क्यों रह रहा है? मेहनत करता है बेटा वो, ठीक है? कुछ चीज़ें हैं वो फ़ॉलो करता है, तो आपको भी करनी चाहिए। देखो, ये एक सपना है, ठीक है? ये सपना आपको साकार करना होगा। ज़ाहिर-सी बात है, हर किसी इंसान को अपने सपने के लिए लड़ना पड़ेगा, ठीक है? उसको मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। वो मैं चाहता हूँ कि आप भी करें। ये हार्ड वर्क जब तक आप नहीं करेंगे, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मान के चलिए बेटा। और ये हार्ड वर्क कैसे करा जाएगा और इस हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क के अंदर कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो मैं सारा बताऊँगा। देखो, साइंटिफिक रीज़न से भी मैं आपको बताऊँगा कि कौन-कौन सी चीज़ें आप फ़ॉलो करें, ताकि आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाए। ऐसा नहीं है कि मैं इस पूरे वीडियो के अंदर कुछ भी नहीं बताऊँगा, आपको कुछ ऐसा प्लान नहीं बताऊँगा, बहुत सी ऐसी चीज़ें बताऊँगा आपको, जिससे आपका सिलेक्शन 101% होगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ बेटा, सिलेक्शन होगा मीन्स होगा और वो कैसे होगा, वो कुछ फ़ॉलोज़ हैं, वो आपको करने पड़ेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूचर नर्स के बारे में, जो आपके प्यारे से जो नर्सेज़ हैं, ठीक है? उनके लिए हम बात करने पड़ेंगे सबसे पहला कि आपको एग्ज़ाम पैटर्न पता होना बहुत ज़रूरी है बेटा, ठीक है? अब बीएससी नर्सिंग सर बहुत सारे जैसे उत्तराखंड का बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम होता है सीएनेट के नाम से, ठीक है? अपने यूपी का एग्ज़ाम अलग होता है, ठीक है? कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट होता है, महाराष्ट्र का अलग होता है, राजस्थान का अलग होता है, ठीक है? एम्स बीएससी नर्सिंग अलग है, बिहार, पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा, ठीक है? झारखंड इन सब के एग्ज़ाम अलग-अलग होते हैं, तो सबका पैटर्न मैं आज लाया नहीं हूँ, ठीक है? बट मैंने एक एम्स का एग्ज़ाम्पल लेके तुमको बताया है। आप चाहे किसी भी स्टेट से हो, कोई सा भी स्टेट हो बेटा, ठीक है? और कोई सा भी बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम हो, आप उसका सबसे पहले क्या फ़ॉलो करेंगे? पैटर्न, ठीक है? एग्ज़ाम पैटर्न आपको पता होना ज़रूरी है, तो सबसे पहली चीज़ है, ठीक है? एग्ज़ाम पैटर्न समझना ज़रूरी है, क्यों बेटा? बिना गेम रूल के जीता नहीं जाता, ठीक है? आप कोई भी गेम है, उसका अगर रूल आपको पता नहीं है, तो उसको जीतना जो है इम्पॉसिबल होता है। तो सबसे पहले ये मेरी बात हमेशा याद रखोगे, ठीक है? कोई सा भी गेम अगर जीतना है, उसके रूल सारे पता होने चाहिए। जैसे एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का नाम हमने याद करा है बीएससी नर्सिंग एम्स वाला। 90 मिनट्स का एग्ज़ाम होता है, 100 एमसीक्यू आते हैं, बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री में 30-30 एमसीक्यूज़ आते हैं। जनरल नॉलेज में जो है 10 एमसीक्यूज़ आते हैं, ठीक है? मार्किंग इसमें 1 होती है और नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। तो ये चीज़ें पता है अपन को। जैसे एम्स की कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो उस बच्चे को पता होगा। यूपी का अलग पैटर्न है, जैसे उसके नर्सिंग एप्टीट्यूड आ जाता है, इंग्लिश आ जाता है, ठीक है? पंजाब में भी यही पैटर्न फ़ॉलो होता है, बिहार में भी यही पैटर्न फ़ॉलो होता है। महाराष्ट्र में जैसे 11th नहीं आ रहा, केवल और केवल 12th आ रहा है और इसमें 11th और 12th दोनों आ रहा है, ठीक है? में जीके एक एक्स्ट्रा में आ रहा है, वहाँ जीके नहीं आ रहा होगा, ठीक है? तो यही पैटर्न है और यही फ़ॉलो अप है, ठीक है? 11th-12th का सेम है। मैं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ 11th-12th का क्या होगा? सेम ही पैटर्न होता है बट हाँ, किसी में 11th आ रही होगी,
में 12th किसी में दोनों आ रही है, किसी में नर्सिंग एप्टीट्यूड एक्स्ट्रा में आ रहा होगा और किसी में जीके आ रहा होगा और किसी में इंग्लिश, ठीक है? तो आपको उसके अकॉर्डिंग चलना होगा, समझ में आ गया? तो पहला किसी बच्चे को अपना सपना साकार करना है, तो उसके लिए सबसे पहला क्या ज़रूरी होना चाहिए? पैटर्न को समझना ज़रूरी है। तो फर्स्ट काम आप नोट डाउन करेंगे कि पैटर्न, सर ने बताया था आज हमें कि पैटर्न होना ज़रूरी है, तो एग्ज़ाम पैटर्न होना ज़रूरी है। दूसरा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है मटेरियल यानी कि बुक्स एंड रिसोर्सेज, आपके पास कौन से बुक्स होने चाहिए, टॉपर्स क्या पढ़ता है, ठीक है? तो सबसे पहले एक चीज देखो, यहाँ पर मैंने बायोलॉजी लिखी है और बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th एनसीईआरटी बुक को फॉलो करें, सबसे बढ़िया है। फर्स्ट चॉइस आपकी यही होनी चाहिए बेटा, कहते हैं ना कि गीता कुरान और बाइबल यही होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना? तो फर्स्ट चॉइस जो है आपकी बायोलॉजी के अंदर मैं अगर बात करूं, वो एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए। इसके अलावा आप कोई भी रेफरेंस नहीं लेंगे तो भी चलेगा बेटा। बट फिर भी आपको लगता है कि सर हमको चाहिए, तो आप एमटीजी की रेफरेंस बुक फ़ॉलो कर सकते हैं, ठीक है? यूनिवर्सल एररलेस आती है बेटा, आप उसको फ़ॉलो अप कर सकते हैं, ठीक है? जो लो लेवल की है, ज़्यादा नहीं, ठीक है? अब एक और काम कर सकते हैं, आप किसी कोचिंग का मॉड्यूल जो है, वो उठा सकते हैं। कोई सा भी कोचिंग का मॉड्यूल उठाओ, सारे मॉड्यूल अच्छे हैं बेटा। उस मॉड्यूल के अंदर आपको लेवल्स मिलेंगे, लेवल 1, लेवल 2, तो आपको लेवल 1 के ही क्वेश्चन्स करने हैं, ठीक है? किसके करने हैं? ओनली फॉर लेवल 1 के ही क्वेश्चन। उसके बाद एनसीईआरटी फिजिक्स, एनसीईआरटी का सारा सवाल करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फिजिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा आपको जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो फिजिक्स के लिए आपको कोई ना कोई तो बुक फॉलो करनी पड़ेगी। आप चाहे एमटीजी की बुक फॉलो कर लें, एरएलएस की फॉलो कर लें, ठीक है? या कोई मॉड्यूल फॉलो कर लें, एक ही बात है बेटा। इन तीनों में से कोई एक चीज़ यूज़ करनी है, सारी चीज़ें यूज़ करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। एक चीज़ सिंगल, चाहे आप एमटीजी की बुक कर रहे हो, चाहे आप यूनिवर्सल कर रहे हो या फिर आप जो है मॉड्यूल कर रहे हो। और मेरा मानना है बेटा पर्सनली कि आप मॉड्यूल करें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? आप मॉड्यूल करें, ठीक है? सबसे बढ़िया है। क्यों? क्योंकि सर इसके अंदर नोट्स भी मिलने वाले हैं और प्लस आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस भी मिलने वाला है और वेरिएशन के साथ मिलने वाला है। कोई सा भी कोचिंग, बढ़िया से बढ़िया कोचिंग का मॉड्यूल उठा लें, करें उसको, कोई दिक्कत नहीं है। उसी के लेवल के क्वेश्चंस आएँगे आपके। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा ईज़ी सवाल आने नहीं, वो उसमें सब दे रखा है, ईज़ी और हार्ड दोनों पैटर्न दे रखा है बेटा, ठीक है? उसके बाद केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बुक को फॉलो अप करना ज़रूरी है बेटा। ठीक है? अगर आप इसको 10 बार रीडिंग करते हो, तो कम से कम 5 बार रीडिंग तो ये भी होनी चाहिए, ठीक है? आप मैं फिज़िक्स में नहीं कह रहा हूँ आपको एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है? फिज़िक्स में एनसीईआरटी के सिर्फ न्यूमेरिकल करो, ठीक है? लेकिन केमिस्ट्री पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो बेटा। अब इसके अंदर जैसे दिनेश मैम की एक पब्लिकेशन की बुक आती है, वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है? एमसीक्यू भी आती है, एमटीजी की बुक आती है, एरएलएस आता है, मॉड्यूल आता है, ये भी आप जो है इसको फ़ॉलो अप कर सकते हो, क्लियर? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करना ज़रूरी है। फोकस ऑन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बेसिक, ठीक है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बेसिक्स के ऊपर हमेशा फोकस करें क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे जो फँसते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर यहीं फँसते हैं। सेकंड, लूसेंट यानी कि जो जीके फॉलो करता है बच्चा, तो करंट अफेयर या इन शॉर्ट या फिर क्लाउड फॉलो कर सकते हो। मतलब ऑनलाइन न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ सकते हो या लूसेंट। मेरे हिसाब से अगर ये नाम आ चुका है, तो आपको अदर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो यही कह रहा हूँ आपको। बहुत है और करंट अफेयर पढ़ लो, मतलब आपको करंट में जो न्यूज़पेपर में जो चल रहा है वो पढ़ लो, बहुत है। इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे ये तो मैंने एम्स के लिए बचाया, ठीक है? फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो सबके लिए कॉमन है। बचा क्या? सर नर्सिंग एप्टीट्यूड की बुक आती है, पढ़ो आप उसे। इंग्लिश के लिए सर 11th और 12th की जो ग्रामर का पोर्शन है वो पूरा पढ़ लो, उसके लिए अलग से क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है? कोई है ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है बेटा। अब नेक्स्ट, सेकंड अगर अपन प्लान करें, थर्ड पॉइंट के ऊपर, स्टडी टेक्निक, ठीक है? स्टडी एक टेक्निक्स होती है और उसको उस टेक्निक को कैसे फॉलो करें? एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस रिपिटेशंस टेक्निक। एक्टिव रिकॉल, एक तो एक्टिव रिकॉल होना चाहिए, दूसरा स्पेस रिपिटेशन, स्पेस होना चाहिए रिपिटेशन में। कैसे? देखो सुनो, डोंट रीड, डोंट रीड का मतलब समझ रहे हो? जैसे आपने एक बार पढ़ लिया, रीड कर लिया पूरा, ठीक है? अब सेकंड टाइम उसको रीड नहीं, उसको रिकॉल करो, ठीक है? यानी कि बिना देखे उसको पढ़ो, लिखो कि तुम लोगों ने क्या पढ़ा, करी के अंदर पूरा, ठीक है? फिजिक्स के जैसे 10 फॉर्मूले अगर तुमने देख-देख के याद किया, अब उसको बिना देखे लिखो, दैट इज़ कॉल्ड रिकॉल और वो हाथों-हाथ होना चाहिए विदिन 30 मिनट्स या 10 मिनट्स जितना आपने पढ़ा। दूसरा, यूज़ फ्लैश चार्ट, ठीक है? फ्लैश चार्ट, सर जहाँ पे भी आप डेस्क है, आप पढ़ रहे हो, वहाँ पर फ्लैश चार्ट लगा सकते हैं। बहुत कॉमन सी चीज़ है, जैसे नहीं करते बचपन में, पेपर पे लिख दिया और वो उस पेपर को चिपका दिया, ये चीज़ ज़रूर करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ये चीज़ करते हो, आपको वो चीज़ डेली दिखती है, तो डेली रिकॉल मेमोरी में होती है, सेव रहेगा आपके ब्रेन के अंदर। उस चीज़ को आप कभी नेगलेक्ट या भूल नहीं पाओगे।
उसके बाद रिवाइज यूजिंग ए स्पेस रिवीजन शेड्यूल। जैसे अब देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्निक है बेटा, ठीक है। रिवाइज, अब रिवाइज कैसे करना है, देखो एक तो 1 डे में करोगे, हाँ तो आज जिस दिन पढ़ा उसी दिन रिवाइज करोगे, उसके फिर 3 दिन बाद में, फिर 7 दिन बाद में और फिर 15 दिन बाद में। ये एक साइंटिफिक रूल है, ध्यान रखना। फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन और ये हो गया आपका फोर्थ रिवीजन। आपका साथ साथ में मैं रिवीजन करवा दूंगा और वो भी 4 बार बेटा। कितनी बार? 4 बार। अगर इस टेक्निक से चलते हो तो आपका रिवीजन जो है 4 बार होगा। कितनी बार होगा? 4। ठीक है। बायोलॉजी में जैसे डीएनए आपने पढ़ा, ठीक है, पढ़कर खुद से उसका डायग्राम बनाना है, कोशिश करो, नोट्स मत देखो बेटा, याद करो उस चीज। ठीक है, ये इसकी स्पेशल टेक्निक्स मैंने दी है। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात, क्या कह रहा हूँ मैं? बायोलॉजी में जैसे आपने कोई डायग्राम पढ़ लिया या उस डायग्राम का जो है वो अपने वर्किंग वगैरह पढ़ लिया, तो वो एक बार पढ़ लिया, दूसरी बार उसको बनाओ, खुद से लिखो, तो रिकॉल करो, ठीक है? और उसको वापस से रिवाइज करने के लिए फिक्स डेज फिक्स करो। देखो, पहला रिवीजन 1 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, दूसरा तीसरे दिन में, 7 दिन में और 15 दिन में। ये टेक्निक अगर यूज़ करोगे, तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। सर, 1 दिन हो गया, अब उसके 3 दिन बाद में रिकॉल करना है। 3 दिन हो गए, 3 दिन के 7 दिन बाद में आपको रिकॉल करना है। 7 दिन हो गए, 7 दिन के 15 दिन बाद में आपको रिकॉल करना है। समझ में आ रही मेरी बात? फोर्थ, स्टडी टेक्निक्स, ठीक है? पोमोडोर 2 रूल बता रहा हूँ उसमें, जो आपको याद करने में ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। इसके लिए 2 चीज़ें हैं, क्या? एक तो पोमोडोर, दूसरा 90-20 रूल। तो पोमोडोर रूल क्या होता है? पहले सुनो। पोमोडोर का मतलब क्या होगा? 25 मिनट्स स्टडी, ठीक है? 25 मिनट पढ़ो और 5 मिनट का ब्रेक लो। दैट इज़ 1 पोमोडोर। ऐसे पोमोडोर सेट करो आप, 2, 3, 4, 5। 25 पढ़ना है, 5 मिनट का रेस्ट लेना है, फिर वापस से 25 पढ़ना है, फिर 5 मिनट्स का जो है ब्रेक लेना है। ये पहली टेक्निक हो गई। दूसरी, यूज़ 90-20 रूल। ये क्या है 90-20 रूल? देखो, 90 मिनट्स आपको डीप स्टडी करनी है, मतलब पूरा फोकस हो गया। 90 मिनट आपको फ़ोन को साइड में रखना है, ठीक है? फ़ोन को हाथ भी नहीं लगाना बेटा। स्नैपचैट, इंस्टाग्राम कुछ भी नहीं चलाना है, शॉर्ट्स वगैरह, रील्स वगैरह नहीं स्क्रॉल करनी है। 90 मिनट्स तक अपन स्टडी करेंगे। 90 मिनट अपन केवल केवल फोकस होकर स्टडी करेंगे और फिर हम 20 मिनट्स का फुल ब्रेक लेंगे। चॉइस इज़ योर। 2 टेक्निक्स बताई मैंने, एक तो पोमोडोर, एक 90-20, ठीक है ना? और एक 90-20। आप जो चाहो उसको फॉलो कर सकते हो। सर मेरे को पोमोडोर अभी फॉलो करना है तो पोमोडोर कर। फिर पोमोडोर से कन्वर्ट हो तू 90-20 के रूल पे, ताकि तेरा सिलेक्शन है या सिटिंग पावर है वो बढ़ सके। सिटिंग पावर बढ़ेगा मतलब सिलेक्शन बढ़ेगा, ये चीज़ मान के चल तुम। जैसे बायोलॉजी के 2 चैप्टर अपन ने पढ़ लिए, तो उसका पोमोडोर टाइमर सेट कर दे, ठीक है? साथ में फिर 20 मिनट्स का एक वॉक ले ले, ठीक है? डोपामाइन बूस्ट हो जाएगा तेरा, ठीक है ना? पता है ना डोपामाइन? तो तेरा बूस्ट हो जाएगा बस, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ें चलते हैं। 90 डे स्टडी प्लान। अब जैसे 90 दिन का मैंने प्लान बनाया, ठीक है? एक अपने आप को एक टारगेट दे दो फिक्स, ठीक है? कि भई इतने टाइम के अंदर मेरे को ये पोर्शन जो है कंप्लीट करना है। तो मेरे को 90 दिन ले लिया। मैंने 1 महीने में क्या करूँगा, सबसे पहले सिलेबस फिनिश करने की कोशिश करूँगा। डेली के 2 चैप्टर पढ़ूँगा, ठीक है? बायो पढ़ लूँगा, फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स का 1-1 चैप्टर पढ़ लूँगा और बायो का 1-1 चैप्टर, ठीक है? एनसीईआरटी पे फुल फोकस करूँगा, नोट्स पढ़ूँगा बहुत ज़्यादा, ठीक है? फिर सेकंड मंथ के अंदर मैं क्या करूँगा, प्रैक्टिस एंड रिवीजन, जो भी पढ़ा उसका वापस से रिवीजन करूँगा, प्रैक्टिस करूँगा और उसके साथ मैं क्या करूँगा, 50 एमसीक्यू पर सब्जेक्ट करना शुरू कर दूँगा। मतलब 150 यानी कि 150 एमसीक्यू आपको सॉल्व करना शुरू कर दूँगा। फिर वीकली मॉक टेस्ट दूँगा और सेल्फ एनालिसिस करूँगा, ठीक है? वीकली टेस्ट दिए तुम लोगों ने और उसको सेल्फ एनालिसिस करा। सेल्फ एनालिसिस मीन्स आप उसको बार-बार जो है देखते रहो कि भैया मैंने ये टेस्ट दिया था, इसमें मेरी ये गलती हुई थी और ये मैं नहीं करूँगा नेक्स्ट पेपर। 3 फुल टेस्ट देने पर वीक। 1 वीक के अंदर आपको 3 फुल टेस्ट देने हैं जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। उसके बाद मिस्टेक नोटबुक, एक नोटबुक मेंटेन करो, जितनी भी मिस्टेक्स है वो सारी लिख दो। भैया मेरा फर्स्ट चैप्टर नहीं हो रहा, में ये मिस्टेक आ रही है। सेकंड चैप्टर के अंदर मेरा मान लो ये पोर्शन समझ में नहीं आ रहा, या एनएलएम में करने बैठा, एनएलएम के अंदर मेरा ये पोर्शन और ये नहीं हुआ, क्या लिख दे उसको। तो वो नोटबुक को मेंटेन कर, फिर उस नोटबुक के अकॉर्डिंग वापस पढ़, ताकि तेरी गलतियाँ कम होंगी, तेरे को टॉपिक्स ज़्यादा याद हों, तो और सिलेबस जल्दी कवर होगा और रिवीजन भी जल्दी होगा। हैं? अब नेक्स्ट, आपको मिस्टेक नोटबुक के ऊपर की सीक्रेट वेपन होती है, दैट इज़ द सीक्रेट वेपन ऑफ टॉपर्स। गलत एमसीक्यू लिखो, समझो कि गलती क्यों हुई है, हर टेस्ट का बाद में रिवाइज़
करना शुरू करो। बस यही हम मात खाते हैं, हम ये चीज़ फ़ॉलो अप में नहीं लाते हैं। आप एम्स में अगर सेलेक्ट हो गए, आप एक सीएचओ पोस्ट पे जाओगे, मतलब नर्सिंग ऑफिसर बनोगे या सीएचओ बन रहे हो, ठीक है? इंडिया का मोस्ट प्रेस्टीजियस फील्ड है बेटा। फील्ड के अंदर यदि आप जाओगे, तो आपको ये चीज़ फ़ॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है? पहले तो एमसीक्यू को लिखना है, समझना है गलती क्यों हुई है और उसके बाद टेस्ट के बाद रिवीजन वापस से चेक। जैसे प्रीवियस पेपर में जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक कोई तुम्हारा टॉपिक है केमिस्ट्री का, ठीक है? उसके ऊपर सवाल गलत हुआ मान लो, तो पूरा पीरियोडिक टेबल रिवाइज़ करना इम्पोर्टेंट है या नहीं है, चेक करना है। उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बनानी है। तो भैया मेरा पूरा पीरियोडिक टेबल रिवाइज़ कर लिया, ठीक है? तो मेरा ये सवाल गलत हो रहा है तो मैं ये वाला कांसेप्ट जो है वापस से पढ़ूँगा और इसके ऊपर वापस से 10-12 सवाल कर लूँगा, ठीक है? जब ये बन जाएगा, आगे चला जाऊँगा। नेक्स्ट, मोटिवेशन माइंडसेट ए गेम चेंजर। मोटिवेशन और माइंडसेट। मोटिवेशन के लिए सतीश सर को फॉलो कर लो, ठीक है? तो क्या होता है? मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? आपको कंसिस्टेंसी फॉलो करनी पड़ेगी। बीट्स इंटेलिजेंस। मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी जो होती है वो हमेशा बीट करेगी इंटेलिजेंस। मतलब आपसे ज़्यादा कोई होशियार है, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं पढ़ रहा। 1 दिन पढ़ रहा है, 2 दिन मिस्टेक कर रहा है। लेकिन तू कंसिस्टेंसी से पढ़ रहा है, तो तू उसको बीट करेगा, ये मेरी गारंटी बेटा। विजुअलाइजेशन, एम्स दिल्ली हॉस्टल लाइफ मीन्स जहाँ आपको जाना है, जैसे एम्स में जाना है, उत्तराखंड में जाना है, तब जहाँ पर भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, उस गवर्नमेंट कॉलेज को दिमाग में रखो, ठीक है? उसकी फ़ोटो हमारे डेस्क के ऊपर होनी चाहिए, कि साला यहाँ जाना है मेरे को। डेली गोल यानी कि मिनिमम 4 पोमोडोर तो सेट करो ही करो बेटा। फिर सोशल मीडिया का टाइम फिक्स कर दो। हाँ, मानता हूँ कि सुंदर कन्या से बात करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? परंतु उसका टाइम फिक्स होना चाहिए, है ना? ज़्यादा ऐसा नहीं 2-2 3-3 घंटे बातें कर रहे हो तुम, 3 घंटे तो यहीं तुम्हारा वेस्ट हो गए। नहीं करना है ऐसा। आप एम्स में पढ़ेंगे, ये सिर्फ़ ड्रीम नहीं, प्लान होना चाहिए, ठीक है? करूँगा ये मेरा प्लान है, ठीक है ना? ये मेरा ड्रीम नहीं, सपना नहीं है। सपना रात में देखा जाता है, ये चीज़ ध्यान। उसके बाद बोनस टिप्स है आपके लिए फ्रॉम टॉपर्स। सोल्व एटलीस्ट 10 प्रीवियस ईयर पेपर, 10 प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करना है, जीके के लिए डेली करंट अफेयर पढ़ना है, अवॉइड ग्रुप स्टडी इस, ठीक है? और मेंटेन स्लीप एंड डाइट प्रॉपर्ली, ठीक है? ये प्रॉपर है। स्लीप मतलब नींद बढ़िया से लो आप, ठीक है? डाइट को प्रॉपर फ़ॉलो करो क्योंकि यहीं सबसे मामला गंभीर अवस्था में आता है। आप नींद की प्रॉपर अगर नहीं होगी तो सारा रूटीन चेंज हो जाएगा। रूटीन थोड़ा-सा बना लो, ठीक है? 7-8 बजे के बीच में आपको एकदम नहा धो के तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है? तो ये आपका रूटीन होना चाहिए ताकि आपको थोड़ा-सा डे जो है वो फिक्स मिल जाए बड़ा-सा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भई 7-8 बजे बहुत लेट हो गया। कोई नहीं आप उठ लो 7-8 बजे पर आपका काम हो जाना चाहिए, ठीक है? आपको लगता है कि 7-8 बजे नहीं तो 6 बजे उठो, 6 या 7 बजे के बीच। ठीक है? 5 बजे उठ जाओ, रात को देर तक जाग लो, ठीक है? हालाँकि मॉर्निंग जो स्टडी होती है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव, ये मैं मानता हूँ। बट किसी-किसी को बच्चे को होता है कि मैं रात में ज़्यादा पढ़ूँगा, तुम्हारी मर्ज़ी है, बट अपना सिलेबस कवर होना चाहिए, ठीक है? ये चीज़ अगर आप फ़ॉलो करते हैं, तो आप बेशक एक टॉपर बन के आप है। अब प्यारा-सा आपको मेरी बात को जो है फ़ॉलो करना है कि जो अब मेहनत करेगा, वो कल एम्स के कैंपस में होगा। समझ में आ रही मेरे? एम्स नहीं, इंडिया का कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होगा, इंडिया का कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज होगा जिसके अंदर बीएससी नर्सिंग स्ट्रीम होगी, उसमें अपना बच्चा होगा। जो ये वीडियो देख रहा है वो उस बच्चे का उस कैंपस में सिलेक्शन होगा, ठीक है? ये सोच लो, आज हमने डिसाइड कर लिया है कि हम इस कैंपस के अंदर जाएँगे, तो मतलब जाएँगे, ठीक है? और कमेंट करना बेटा, आई विल क्रैक बीएससी नर्सिंग 2026 आई विल एंड आई डू। ठीक है बेटा? अभी के लिए टाटा बाय बाय एंड